अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल घाटा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे, जैसा कि आपने देखा कि रानी घर से भाग रही होती है तो उसका बाप उसको देख लेता है, वहाँ पे उसको रोक लेता है और उसका बाप उसको कहता है कि अगर तुमने ये दहलीज पार की तो तुम्हें मेरा मरा हुआ मुंह देखना होगा। जिस पर रानियाँ कहती है, नहीं बाबा ऐसा मत बोले, मैं वही करूँगी जो आप कहेंगे। उसके बाबा कहते हैं ठीक है। उसके बाबा उसी वक्त उसको कहते हैं कि तो फिर ठीक है, तुम्हारा निकाह अभी और इसी वक्त दानिश से होगा। ये बात सुनकर रानिया की माँ बहुत परेशान हो जाती है। वो कहती है, आपको क्या हो गया है? आप जानते नहीं उन लोगों को, वो लोग कैसे हैं? उन्होंने ही मेरी बेटी की इज्जत ख़राब की और आप उन्हीं के बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी कर रहे हैं। तो रानिया का बाप कहता है, तुम्हें नहीं पता, मैंने अभी रानिया को हमज़ा के साथ भागने से रोका है। अगर ये भाग जाती तो ज़्यादा मसला ख़राब हो जाना था। देखो देखो बेटा, जिन लोगों ने तुम पे इल्ज़ाम लगाया, अगर तुम्हारा निकाह उन्हीं के घर हो जाए तो लोग समझेंगे अगर इसकी इज़्ज़त लूटी गई थी तो फिर इन लोगों ने कैसे निकाह किया। अगर तुमने दानिश से निकाह कर लिया, तुम पर लगा दाग मिट जाएगा। जो सुनकर रानिया बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन उन दोनों का निकाह हो जाता है। उसका बाप कहता है, तुम्हें ये निकाह करना ही होगा, नहीं तो तुम मेरी लाश से गुजर कर जाओगी। जिस पर रानिया राज़ी हो जाती है निकाह करने के लिए। और वो लोग, उसका बाप फ़ौरन से उनको कॉल करता है, दानिश की माँ, नानी और उसकी बहन को। वो कहते हैं कि निकाह होगा और अभी और इसी वक्त होगा, आप लोग अभी आ जाएं। वो लोग आ जाते हैं फ़ौरन से और दानिश और रानिया का निकाह हो जाता है और रातों रात रुखसती भी हो जाती है, जिसका हमज़ा को तो बिल्कुल भी इल्म नहीं होता, क्योंकि हमज़ा तो वहाँ सारी रात रानिया का वेट करता रहा। उसके बाप को दिली सुकून मिल जाता है रानिया की रुखसती करके। और रानिया जैसे ही रुखसती करके दानिश के घर जाती है तो दानिश उसको कहता है कि रानिया, अब तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें अब मेरे से कोई भी नहीं छीन सकता। और रानिया दानिश का ये फेस देखकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि दानिश उनका बेस्ट फ्रेंड होता है। वो कहती है, दानिश ऐसा है? उसे बहुत शक होता है दानिश पे, लेकिन रानिया कहती है, मैं सिर्फ हमज़ा से प्यार करती हूँ और उसी से सारी ज़िंदगी करती रहूँगी। जिस पर दानिश को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारा निकाह मेरे साथ हुआ है, आइंदा तुमने मेरे साथ हमज़ा का नाम लिया ना, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। रानिया फिर भी यही कहती है, तुम जब मर्जी कर लो, मैं सिर्फ हमज़ा से प्यार करती हूँ। जिस पर दानिश रानिया पे हाथ भी उठाता है और उसका गला भी दबाता है, मतलब पहली रात ही उस पर काफ़ी जुल्म करता है। जिस पर रानिया बहुत दुखी होती है, लेकिन दानिश को उस पर ज़रा भी तरस नहीं आता, क्योंकि रानिया बार बार दानिश के सामने हमज़ा का नाम लेती है, जो कि दानिश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उसको रोकता है, वो और नाम लेती है, लेकिन दानिश रानिया से शादी करके बहुत खुश होता है। और वहाँ अगले ही दिन हमज़ा गाड़ी में उनको जाता देखता है तो वो उनकी गाड़ी रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लोग गाड़ी नहीं रोकते, क्योंकि रानिया और दानिश की शादी का हमज़ा को बिल्कुल भी इल्म नहीं होता। दानिश और रानिया की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। दानिश रानिया पे काफ़ी जुल्म करता है, क्योंकि रानिया इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होती, जो कि दानिश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और फिर हमज़ा दानिश को कॉल करता है तो दानिश उसको बताता है अपनी शादी के बारे में। वो कहते हैं, एक कश्ती पर दो सवार कैसे हो सकते हैं? रानिया ने तो किसी एक का ही होना था ना। ये सुनकर हमज़ा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर पाता और अपने ड्रॉ से पिस्तौल निकालता है और अपने अपने फोरहेड पर शूट कर देता है, जिसका किसी को भी इल्म नहीं होता। लेकिन आवाज़ सुन के सारे भागते हैं और दानिश बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके मकसद तो सिर्फ रानिया से शादी करना था। दानिश की ख्वाहिश तो पूरी हो गई, लेकिन रानिया बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसने हमेशा दानिश को अपने दोस्त की नज़र से देखा। उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि दानिश इस कदर हो सकता है कि वो मेरे से शादी करने के लिए ये सब करेगा। रानिया को शक होता है कि जो भी किया दानिश ने किया हो, लेकिन रानिया दानिश से ज़रा भी नहीं डरती। वो उसके सामने बोलती ही जाती है कि मैं सिर्फ हमज़ा से प्यार करती हूँ और उसी से करती रहूँगी। जबकि दानिश ने उसे मना भी किया कि मेरे सामने हमज़ा का नाम मत लो, लेकिन रानिया नहीं रुकती।
رانیہ کو بہت غصہ آتا ہے، وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکتی ہے اور اوپر سے دانش آ جاتا ہے تو دانش اس کا گلا دباتا ہے، وہ کہتا ہے تم اب میری بیوی ہو، اب یہ سب نہ ہو یہاں پہ۔ دانش بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ رانیہ سے اس کی شادی ہو چکی ہوتی ہے، اور دوسری طرف ثنا بھی بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے تو صرف حمزہ چاہیے تھا اور اس وقت حمزہ اکیلا ہے، اور دانش رانیہ کو کہتا ہے کہ اب تم صرف میری ہو، مجھے بہت خوشی ہے کہ تم مجھے مل گئی۔ رانیہ بہت حیران ہوتی ہے یہ بات سن کر، اور حمزہ بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ رانیہ اس کی کال بھی پک نہیں کر رہی ہوتی۔ وہ اس کو کافی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کے نہ کال پک کرتی ہے اور نہ ہی اس کو ملتی ہے۔ رانیہ کے نکاح کی بات بھی حمزہ کو بہت لیٹ ملتی ہے، لیکن جیسے ہی ملتی ہے وہ اپنے آپ کو شوٹ کر لیتا ہے۔ یہ خبر بالکل بھی برداشت نہیں کر پاتا کیونکہ وہ رانیہ سے بہت پیار کرتا ہے۔ سو گائز، اگر آپ کو میری آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو مزید اس ڈرامے کی اپڈیٹ لینے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔